आप लोगों को थोड़ा it feels the confusion. It has all dependencies which required to work on project. इसे थोड़ा work on project. इसके जो प्रोजेक्ट के लिए तीसरा क्या है आप बता दीजिए, तीसरा क्या है? SRC। SRC। तो तीसरा है SRC। तो इसका क्या पर्पस है? इट इज कॉल्ड सोर्स। ये जो है इसका फुल फॉर्म जो है ये है सोर्स। ऑल प्रोजेक्ट्स फाइल्स जो हम लोग बनाने वाले हैं, वो सारी जो फाइल्स होंगी लाइक एज अ कंपोनेंट, सर्विस, ये सब कुछ जो रहेगा किसके अंदर रहेगा? सोर्स के अंदर रहेगा। ऑल प्रोजेक्ट फाइल्स विल बी इनसाइड सोर्स में। आप लोग क्या रहेगा आपको समझ में आया? यस सर। हाँ, ब्राउजर लिस्ट आरसी ये ब्राउजर के लिए है, ये हम लोग अभी देखेंगे नहीं। ये फाइल है ना सिंगल आपकी, ये सारी फाइल्स है। मेन कितने फोल्डर है इसके अंदर? एक है E2E जो कि एंड टू एंड टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा नोड मॉड्यूल्स, ये डिफॉल्ट पैकेजेस एंड मॉड्यूल्स है जो कि हमारे इस प्रोजेक्ट में लगने वाले हैं, जिसकी जरूरत पड़ती है वो सारे प्रीडिफाइंड इसके अंदर रखे हुए हैं। तीसरा SRC जहाँ पे एक्चुअली हम लोग कोड लिखने वाले हैं। क्या क्या कोड लिखेंगे इसके अंदर? हम लोग कंपोनेंट बनाएंगे, सर्विस बनाएंगे, मॉड्यूल्स लिखेंगे, बहुत सारे प्रोवाइडर लिखेंगे, जो जो चीजें हैं ये सारी चीजें हम लोग SRC के अंदर करेंगे। ये ब्राउजर और कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड है इसके, पीएस कोड या जो भी कुछ होगा। गिट इग्नोर, ये गिट की फाइल है कि क्या नहीं जाना चाहिए। हाँ, उसके बाद आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या है आपका? एंगुलर डॉट जेसन। एंगुलर डॉट जेसन, यहाँ से फाइल चालू होती है। एंगुलर डॉट जेसन ये आपको पता होना जरूरी है। एंगुलर डॉट जेसन, इसके अंदर ना जेसन में इस तरह से फाइल बहुत कुछ है, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का। इसमें हमें सिर्फ पता होना चाहिए, इसमें हमें ज्यादा कुछ काम नहीं है। हाँ, कुछ मॉडिफिकेशन रहेगा तो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंगुलर डॉट जेसन में जितनी भी सारी कॉन्फ़िगरेशन सारी चीजें रहती है, सेटिंग्स रहती है एंगुलर के रिगार्डिंग। यहाँ पे देखो कि ग्लोबल लेवल का जो सेटिंग है कि CSS फाइल है ये देखो कॉन्फ़िगरेशंस है, SRC इन्वायरमेंट, ये सारे कॉन्फ़िगरेशंस है जो पहले से किए हुए हैं। जब हमें जरूरत हो कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने की एंगुलर के रिलेटेड, तो हम लोग कहाँ पे आके चेंज करेंगे? यहाँ पे चेंज करेंगे। तो वो जब करना चाहेंगे तब हम लोग इसे चेंज करेंगे। अभी फिलहाल हमें जरूरत नहीं है तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्या करना है यहाँ पे इसका पर्पस। इट इज रिलेटेड टू एंगुलर सेटिंग्स। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? कर्मा चलिए, पार्ट। आप बोलोगे तो मैं लिखूंगा कर्मा डॉट कॉन्फ डॉट जेएस। ठीक है, अभी कर्मा कॉन्फ जेएस, कर्मा कुछ ऐसा मूवी का नाम या कुछ सीरियल का नाम नहीं है। कर्मा एक एक लाइब्रेरी कह सकते हैं या एग्जीक्यूटर, जो हम लोग टेस्ट केसेस आगे लिखने वाले हैं उसे एग्जीक्यूट करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसे एग्जीक्यूटर कहते हैं, रन करने वाला है ये। तो जब हम लोग टेस्ट केस लिखेंगे तो इसके अंदर हमें चेंजेस करने होंगे, सेटिंग्स करने होंगे। और टेस्टिंग के लिए यूज करने वाली फ्रेमवर्क्स है जैस्मिन। नाम थोड़े से मजेदार है बट डोंट वरी, सिंपल भी है बहुत सारी चीजें। तो ये क्या करता है? इट इज इट इज रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूट टेस्ट्स। ठीक है, अभी उसके बाद और एक फाइल है जिसका नाम है पैकेज लॉग जेसन और पैकेज जेसन।
ठीक है। तो पैकेज लॉग जेसन, ये जो जेसन है और पैकेज जेसन है, ये आपकी जो यहाँ पे मॉड्यूल्स है ना, ये वाले मॉड्यूल्स, इनकी सारी सेटिंग्स यहाँ पे होती है। और आपका ng सर्व कैसे स्टार्ट होगा, ये सारा कॉन्फ़िगरेशन जो है इसके अंदर होगा। फॉर्म बनाने के लिए जो डिपेंडेंसी चाहिए आपका, एंगुलर में जो एनिमेशंस है उसका वर्जन क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखो, क्या वर्जन, ये सारी चीजें 10. आपका। ये एंगुलर स्टार्ट कौन से कमांड से होगा बताइए, क्या कमांड है इसमें? ng सर्व. यस। और बिल्ड किससे होगा देखो, टेस्ट कैसे होगा, ऐसे एंड टू एंड कैसे होगा। ये सारा जो कॉन्फ़िगरेशन है, जब जब हमें जरूरत पड़ेगी तब तब हम लोग यहाँ पे आएंगे और इसे समझ लेंगे। अभी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पैकेज जेसन और पैकेज लॉग जेसन जो है, और इसके बारे में मैं नोट्स भी दे दूंगा आप लोगों को, कि ये बेसिकली रिलेटेड टू प्रोजेक्ट सेटिंग्स एंड इट्स वर्जन, और जो भी डिपेंडेंसीज है यानी कि इसको लगने वाला जो भी मॉड्यूल्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है। तो मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, 6 जो फाइल है पैकेज डॉट जेसन एंड कौन सा है दूसरा, पैकेज लॉक जेसन. जेसन। ये सारी फाइल किस लिए यूज की जाती है? इट इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगर नोड मॉड्यूल्स। ठीक है, चलो पूरी सेटिंग है प्रोजेक्ट की। रीडमी ये डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए, नोट्स के लिए लिखते हैं ऐसे ही, बस इसका कुछ यूज नहीं। टीएस कॉन्फ़िग जो टाइपस्क्रिप्ट का कॉन्फ़िगरेशन होगा, जो आप प्रोग्राम यूज कर रहे हो उसकी सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर होगी। ये भी टाइपस्क्रिप्ट का जेसन है, ये भी सारी सेटिंग्स की फाइल है। जैसे जैसे आप लोग इसे इस्तेमाल करोगे वैसे वैसे पता चलेगा। दीज आर। तो अभी आप बता सकते हो कि ये तीनों जो फाइल्स है, ये वाली सारी फाइल जो है ये कॉन्फ़िगरेशन है आपके टाइपस्क्रिप्ट के लिए। ये स्टैंडर्ड डिसाइड करता है कि क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, ये सारी चीजें। तो हमने ये ओवरलुक कर लिया है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो है हम लोग अलग अलग चीजें जो है करते जाएंगे। क्या आप लोगों को इसमें से कुछ कंफ्यूजन लग रहा है अभी, या कुछ ऐसा लग रहा है टेंशन जैसा? अभी इसमें आप लोगों को कुछ भी काम नहीं है, ना एंड टू एंड में अभी काम है, ना नोड मॉड्यूल में, और कोई भी फाइल्स में नहीं। आप लोगों को अभी फिलहाल किस में काम करना है, कौन से SR. फोल्डर के? यस। तो बताइए सब लोग, थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है, कुछ नया टेंशन तो नहीं है? नहीं सर, मस्त है। आरती, वर्षा, क्लियर है सर. योगेश, अदिति, ठीक है। इसके अंदर क्या है, बाद में हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन करना है, हमें नहीं करना है ये अभी कुछ भी, अभी हमें जरूरत भी नहीं, अभी हमें सिर्फ काम करना है। आपका काम सिर्फ कौन से फोल्डर में है, आपका एसआरसी यानी सोर्स के अंदर, ये आपका मेन है। अभी आपको ये टच नहीं करना है, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे सीखेंगे वैसे चेंज करते जाएंगे। तो एसआरसी के अंदर क्या क्या है मुझे बता देना एक बार, ठीक है? एसआरसी के अंदर क्या क्या है ये बता देना, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। क्या आप लोग इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पता है, ये एचटीएमएल क्या Yes होता sir. है? मेन पेज होता है. हाँ, ये जब भी कोई का स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद क्या है, ये मेन डॉट टीएस है, ठीक है। पॉलीफिल्स इसके बारे में मैं लिख देता हूँ अभी आप लोगों को, ठीक है। ये भी हम लोग लिखते हैं कि एसआरसी के अंदर क्या क्या है और उसका मतलब क्या है, हर चीज का। ये हमारा यहाँ पे एसआरसी का फोल्डर है, इसके अंदर हम लोग लिखते हैं कि ये 3.1 में पहले क्या दिखाई दे रहा है, 3.1 में बताइए फास्टली। ऐप. ऐप दिखाई दे रहा है, ठीक है। इट इज अ रूट कंपोनेंट, यानी कि पहला कंपोनेंट है जो बाय डिफॉल्ट आता है। कंपोनेंट ये क्या है, इट इज अ रूट कंपोनेंट यानी कि फर्स्ट वाला है। दूसरा उसके अंदर क्या है,
ऐप के बाद क्या है दूसरा? assets, एसेट्स। एसेट्स इसका मतलब क्या है? इट कंटेन्स ऑल इमेजेस, जो हमें इस्तेमाल करनी है वो इमेजेस एक्सेट्रा, फोन्स या जो भी कुछ चीजें चाहिए हमें एडिशनली, वो सारी चीजें यहाँ पे रहेगी। ठीक है, प्रताप तुझा माईकचा इश्यू आहे वाटतं बहुतेक, करून तो हा थोडा. सर माईकचा इश्यू आवाज येतोय. हा, प्रतापच्या माईकचा इश्यू आहे बहुतेक, आय बिलीव्ह. ठीक आहे, अजून काही याच्यानंतर काय मला सांगा, क्विक तुम्ही सांगा, मी बोलणार नाही जास्त. environment, एन्व्हायरमेंट. ओके, हा, एन्व्हायरमेंट. एन्व्हायरमेंट कसं काय तुमच्या इकडचं, बरोबर आहे? ठीक ठाक सर. ठीक ठाक आहे. ओके, सो गाईज, प्रोजेक्ट मध्ये एन्व्हायरमेंटचा जो अर्थ आहे तो वेगवेगळ्या एन्व्हायरमेंट्स असतात. फॉर एक्झाम्पल, जर मी हा कोड रन करत असेल माझ्या सिस्टीमवर तर याला लोकल सिस्टीम असं म्हटलं जातं. पण जेव्हा आपण ऑनलाइन याला डिप्लॉय करतो और डेवलपर उसे डेवलप करके ऑनलाइन पुट करता है, तो पहली जो डेवलपर की जो इन्वायरमेंट होती है वो जिस सिस्टम पे पुट करता है उसे डेव इन्वायरमेंट कहा जाता है. फिर डेव इन्वायरमेंट से वो जो कोड है टेस्टर लोग टेस्ट करते हैं तो वो चला जाता है टेस्ट इन्वायरमेंट में. मतलब अलग अलग मशीन होती है, अलग अलग जगह पे जाता है वो कोड. फिर उसे टेस्ट करने के बाद स्टेज इन्वायरमेंट या यूएटी इन्वायरमेंट होती है. यूएटी इन्वायरमेंट यानी कि यूजर जो टेस्ट करेगा, जो क्लाइंट है वो टेस्ट करके देखेगा कि एवरीथिंग इज फाइन और नॉट. फिर उसके बाद फाइनली प्रोडक्शन पे जाएगा. और भी बीच में एक दो रहते हैं लेकिन मैंने स्किप कर दिया उसे. तो वो डायरेक्टली प्रोडक्शन में चला जाता है और प्रोडक्शन में अगर गया मतलब वो लाइव हो चुका है, सब लोग उसे इस्तेमाल करेंगे जिसका वह है सॉफ्टवेयर वो. ठीक है, तो ये 4 इन्वायरमेंट अवेलेबल होती है. लोकल, जब डेवलपर लोकल सिस्टम पे यूज करता है, डेवलपर डेवलप करता है ऑनलाइन, फिर डेवलपर से वो कोड लेते हैं टेस्टर, तो उसे टेस्ट इन्वायरमेंट कह सकते हैं. और तीसरा जो है आप कह सकते हैं स्टेज या यूजर यूजर जो है टेस्ट, ये यूएटी. और फाइनली होता है प्रोड में. कोड तो वही होता है, फंक्शनैलिटी वही होती है, लेकिन क्या होता है, डेवलपर ने डेवलप कर दिया, खत्म काम. टेस्टर उसे टेस्ट करेंगे, अगर कुछ लगता है कि कुछ इश्यूज है, कुछ कमियां है, तो वो डेवलपर को वापस बता देंगे कि यहाँ पे कुछ बग्स है, उसे बग बोलते हैं, ये बग है आपको सॉल्व करने पड़ेंगे. तो डेवलपर वापस उसको सही कर देते हैं और देन अगेन डेवलपर ये सिस्टम पे डेवलप अपलोड करके डिप्लॉय करके उसे टेस्ट कर लेते हैं उनकी तरफ से. और फिर टेस्टर वापस से अगर पास हुआ, टेस्टर ने उसे कंफर्मेशन दिया, अप्रूव किया कि एवरीथिंग इज फाइन, उनके सिनेरियो चल रहे हैं, तो स्टेज में वो चला जाएगा. क्लाइंट जो है यानी यूजर जो है वो यूज करके देखेगा और फाइनली पब्लिश किया जाएगा यानी कि डिप्लॉय किया जाएगा प्रोड पे. तो हर इसकी जो ना कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स अलग अलग होती है इन्वायरमेंट वाइज. लोकल पे अलग होगी, डेवलपमेंट में थोड़ी अलग होगी. तो ये सारे लिए सेटिंग्स के लिए ये हमें इन्वायरमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ये वाला फोल्डर. तो अभी तो हम लोग लोकल पे कर रहे हैं तो हमें इसे कुछ करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. अभी फिलहाल तो हमें इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है. क्लियर है आप लोगों को? इन्वायरमेंट्स, अलग अलग इन्वायरमेंट्स कौन सी इन्वायरमेंट्स है? लोकल, जो डेवलपर लोकली डेवलप करके चेक कर लेगा, देन उसे पुश करेगा डेवलपर. ये डेवलपर इस्तेमाल करना, मशीन होती है अलग अलग, AWS क्लाउड या जो भी कुछ अलग अलग सर्वर्स होते हैं, वहां पे डाल के चेक कर लेते हैं. डेवलपर को लगा इट्स फाइन उसके तरफ से, तो फिर वो सरेंडर वो जो भेज देता है टेस्टर के लिए. टेस्टर फिर वो ले लेते हैं और टेस्ट कर लेते हैं. कुछ इशू लगा, टेस्टर को फाइंड हुआ, तो वापस से डेवलपर से वो करेक्ट करवा लेते हैं अकॉर्डिंगली. अगर टेस्टर ने भी अप्रूव कर दिया तो वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है, नेक्स्ट सिस्टम पे चला जाता है यूजर टेस्ट के लिए. और यूजर ने अभी बोला है कि ओके फाइन, तो फिर फ्रॉड में चला जाता है. मतलब एक सॉफ्टवेयर कितनी है, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो आपने कोड लिखा है, चाहे आपने सिर्फ 2 नंबर का एडिशन का भी कोड लिखा हुआ हो, इतना ही स्टेज से वो चला जाता है.
एनी कंफ्यूजन गाइस हियर रिगार्डिंग टू इन्वायरमेंट्स? और यहाँ पे हमें कॉन्फ़िगरेशन करने होते हैं अलग अलग, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली इन्वायरमेंट का एक फोल्डर है। फेविकॉन, इसके बारे में पता है आप लोगों को? फेविकॉन, Yes, sir. फेविकॉन यानी कि आइकॉन है जो आपके यहाँ पे दिखाई देता है। ये देखो, ये फेविकॉन है, ये देखो जूम का ये छोटा सा लोगो है, आइकॉन है क्या ये? Yes, sir. और ये यहाँ पे देखो जीरा का आइकॉन दिखाई दे रहा है। Sir. हाँ, तो ये इसे फेविकॉन कहते हैं जो वहां पे इस्तेमाल करते हैं। और इस फेविकॉन में क्या लिखा हुआ है देखो, ये बताओ मुझे क्या लिखा हुआ है? ये एंगुलर, एंगुलर का ये है वो लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये फाइल क्या है, इसका काम क्या है आप लोगों को पता है? ये index.html है। और एंगुलर जो है वो सिंगल, एंगुलर जो है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन है। तो इसके अंदर एक ही इंडेक्स फाइल होगी जो कि यही रन होगी बार बार, ठीक है। और इसके अंदर जो भी होंगे वो सारे कंपोनेंट बनाए जाएंगे। main.ts ये टाइपस्क्रिप्ट की मेन फाइल है। देखो मैं यहाँ पे फेविकॉन का भी लिख देता हूँ, मुझे आप लोग बता दो, वैसे मैं लिखते जाता हूँ, ठीक है। कहाँ तक आ गए हम लोग? हम इन्वायरमेंट तक आ गए। इन्वायरमेंट के बाद क्या है? 3.4 में फेविकॉन .ico, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? लोगो। आइकॉन, दैट्स इट, इतना लिख देते हैं, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया है तो कोई बात नहीं है, समझने की बात है। उसके बाद क्या है 3.5 में? index.html फाइल, it is main html file to load on browser, ठीक है, यही फाइल लोड होगी। उसके बाद क्या है? main.ts। main.ts, उसके बाद है main.ts। अब इसका क्या काम है? it is used to start the project and load modules। ये डिसाइड करता है कि कौन सा मॉड्यूल जो है एग्जीक्यूट करना है, रन करना है। अभी आप बोलोगे कि सर ये कैसे? तो आप यहाँ पे देखिए main.ts में यहाँ पे कोड लिखा होता है, ठीक है। इसका नाम क्या है? प्लेटफॉर्म ब्राउजर डायनामिक डॉट बूटस्ट्रैप मॉड्यूल। तो ये कौन से मॉड्यूल को लोड करने की कोशिश कर रहा है? क्या नाम है इस मॉड्यूल का? ऐप मॉडल। ऐप मॉड्यूल। तो ये ऐप मॉड्यूल कहाँ पे है अभी थोड़ी देर में देखेंगे हम लोग, पॉज रखिए, ठीक है। पॉलीफिल्स का यूज जो है नेक्स्ट जो है, उसके बाद हम लोग पहले इसे खत्म करते हैं फिर वहां पे जाते हैं उसके अंदर। नेक्स्ट फाइल क्या है हमारे मेन.ts के बाद? polyfill.ts। polyfills.js। इसके अंदर इसका यूज जो है ना, इट इज यूज्ड टू सपोर्ट ओल्ड या बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए रहता है। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, जो भी चीज मतलब पहले जो पुरानी वर्जन की रहेगी उसके सारे चीजों को सपोर्ट करने के लिए इसका यूज होगा। बिलिटी, ये स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, टेंशन नहीं है इसका कुछ, ठीक है। फिर उसके बाद style.css, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं रहेगी, ये ग्लोबल css फाइल है। अगर सब सारे कंपोनेंट का कुछ चेंज करना है css से, वो स्टाइल देनी है तो इसका इस्तेमाल होगा। style.css, ये इसका यूज क्या होगा? ग्लोबली css कैन यूज। उसके बाद क्या है? test.ts, यानी कि ये टेस्ट स्क्रिप्ट को रन करने के लिए इसका इस्तेमाल होगा। test.ts फाइनली 4.9, it is used to testing purpose। ओके, दैट्स इट। क्या आप लोगों को एसआरसी के अंदर सारी चीजें पता चली है? एसआरसी में पहले क्या है बताओ पहले क्विकली। 3.1 में क्या है? फास्ट ऐप, इट इज यूज्ड टू रूट कंपोनेंट, ठीक है। एसेट्स का इस्तेमाल किस लिए होगा? इट कंटेन्स ऑल आवर इमेजेस एंड फोटोस।
इन्वायरमेंट, अलग अलग तरह की इन्वायरमेंट होती है, डेवलपमेंट के लिए लोकल, डेवलपमेंट के लिए अलग, टेस्ट के लिए अलग, यूएटी के लिए अलग और प्रॉड के लिए अलग अलग। अभी अलग अलग क्यों होते हैं ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ये फेविकॉन पता है आप लोगों को, ये आइकॉन है एक तरह से जो हम लोग ब्राउजर में यूज करते हैं। index.html, इसका यूज क्या है, ये सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए सिर्फ एक ही index.html है और यही फ्रंट में लोड हो जाएगी हमेशा। main.ts, इसका ये जो टाइपस्क्रिप्ट का यूज है, ये स्टार्ट करेगा मॉड्यूल को, कौन से मॉड्यूल को लोड करना है ये डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद polyfills.js, ये जो फाइल्स है, ये ts फाइल है, सॉरी माय बैड, ये जो ts फाइल्स है ये बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी को सपोर्ट करेगी। style.css जो है ये ग्लोबली css लिखने के लिए, मतलब ऑल कंपोनेंट को अगर आपको कुछ पर्टिकुलर कलर देना है तो आप यहाँ से इस्तेमाल करते हैं, और ये टेस्ट स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, टेस्टिंग पर्पस के लिए। दैट्स इट। एनी कंफ्यूजन, किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है? क्लियर सर। अदिति, संकेत, स्नेहा, इतना आपके सामने लिख लिया यार, आपने लिखवा दिया मुझे इतना, ठीक है। दैट्स इट। अभी हम लोग ना सबसे लास्ट में जाएंगे ऐप के अंदर। ऐप के अंदर डालेंगे हम लोग 3.1.1 में क्या है। सबसे पहले क्या फाइल दिखाई दे रही है आप लोगों को? ऐप रूटिंग मॉड्यूल्स टीएस। हाँ, ये अभी हमें देखनी नहीं है, उसका नाम लिखेंगे बस, ऐप राउटिंग मॉड्यूल डॉट टीएस। ये राउटिंग के लिए यूज करेंगी, यानी कि लिंकिंग के लिए होता है ना एंकर टैग के जैसा, राउटिंग पर्पस, ये हम लोग सीखेंगे, टाइम है लेकिन उसके लिए, राउटिंग पर्पस। उसके बाद दूसरी फाइल क्या है बताओ? ऐप कंपोनेंट डॉट सीएसएस। और भी लोग बताओ यार, मतलब आप सो मत, बताओ और भी। नेक्स्ट फाइल क्या है? app component dot html. CSS के बाद, हाँ CSS सेकंड फाइल है CSS की, इसका CSS के फाइल का यूज क्या होगा? ये जो CSS की फाइल है ना, ये CSS की फाइल जो है ये ऐप कंपोनेंट की CSS की फाइल है। अगर मुझे कोई कंपोनेंट बना रहा हूँ और उस वो पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए अगर मुझे CSS लिखना है तो मैं ये CSS के फाइल में लिखूंगा, ठीक है। अगर मुझे पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए मुझे अगर कुछ HTML की कोडिंग करनी है तो मैं ऐप कंपोनेंट डॉट HTML में ही करूंगा। तो मैं इसका एग्जांपल भी दे दूंगा मैं। ऐप कंपोनेंट डॉट HTML विव HTML कोड, ठीक है। उसके बाद कौन सी फाइल है? App component spec.ts। हाँ, ऐप कंपोनेंट, ये टेस्टिंग के लिए यूज की जाएगी। जहाँ पे स्पेक आएगा ना समझ लेना कि वो टेस्ट के लिए है, तो उसे टेंशन ही नहीं लिया, टेस्टिंग बाद में हम लोग टेस्टिंग करने वाले हैं सारे कंपोनेंट की। उसके बाद क्या है? app module ts. ऐप नहीं, ऐप कंपोनेंट टीएस है ना, App component dot ts type कंपोनेंट डॉट टीएस। इसमें अगर हमें कुछ बैकएंड में अगर कुछ कोड करना है उस कंपोनेंट के लिए, एडिशन या कुछ चीजें, तो हम लोग टीएस में लिखेंगे। लॉजिक जो लिखना है, कंपोनेंट लॉजिक यहाँ पे लिखेंगे। दैट्स इट। उसके बाद फाइनली कौन सी है? यस, 1.6 ऐप कंपोनेंट डॉट ऐप मॉड्यूल रहेगा, ये मॉड्यूल डॉट टीएस। इसके अंदर ना ये कंपोनेंट के लिए, ऑल कंपोनेंट के लिए कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, सेटिंग्स रहेगी, मॉड्यूल मॉड्यूल रिलेटेड। इसके अंदर देखो
आपको मॉड्यूल रिलेटेड सारी सेटिंग्स रहेंगी, कितने इंपोर्ट्स है, कितने प्रोवाइडर्स है, दैट्स इट, इस तरह से। ओके, बस इतना हो चुका, अब नथिंग एनी मोर। आप लोग मुझे सिर्फ अभी 3 फाइल के बारे में मुझे मदद कीजिए प्लीज, CSS, HTML और TS के लिए। अगर मुझे, मैं इसे रन कर देता हूं और लाइव आपके सामने दिखा देता हूं इसे रन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? CMD NG सर -0 ओ फॉर ओपन, ना ओ का मतलब है ओपन और वो ब्राउजर ओपन हो जाएगा, ठीक है, इसलिए। तो ये देखो, जैसे ही मैंने इसे पुट कर दिया ये कंपाइलिंग स्टार्ट होगा। ये जो प्रोसेस होती है इसे बूटस्ट्रैपिंग कहते हैं। प्रोजेक्ट स्टार्ट होने की प्रक्रिया को या प्रोसेस को बूटस्ट्रैपिंग कहा जाता है। तो ये देखो, जितने भी आपके जो एप्लीकेशन के लिए चाहिए वो सारे जो मॉड्यूल है ये देखो कंपाइल हो रहे हैं। देखिए कौन से हैं, कोर, कॉमन, प्लेटफॉर्म, राउटर, और ये अभी कंपाइल होने के बाद बिल्ड भी होगा। तो बिल्ड हो चुका है, बिल्ड होने के बाद ये एग्जीक्यूट भी कर देगा। देखो, एंगुलर लाइव डेवलपमेंट सर्वर इज लिसनिंग टू पोर्ट 4200 कंपाइल्ड सक्सेसफुली बता दिया इसने, और ये स्टार्ट भी हुआ। तो अभी आप लोग ना मुझे हेल्प करो कि ये जो कंपोनेंट लोड हो रहा है, ये कौन सा कंपोनेंट लोड हो रहा है ये मैं बता देता आप लोगों को। main.ts फाइल में अगर इसे देखेंगे हम लोग main.ts फाइल को, तो इसके अंदर जो लिखा हुआ है, क्या नाम का लिखा हुआ है ये देखो, बताओ, ऐप मॉड्यूल। हाँ, तो ये मॉड्यूल को हम लोग ढूंढते हैं, कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे तो दिखाई देगा। देखो ये आपके पास आया, ये कौन सा मॉड्यूल है, ये कहाँ पे है, ऐप के अंदर, बराबर ना, यही है ना ऐप का। इसे लोड कर रहा है वो main.ts, वो लोड कर दिया ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस। तो ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस का ये जो ऐप मॉड्यूल है इसका HTML फाइल कौन सा है बताइए? app.component app.component.html। तो इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, ये इतना सारा लिखा हुआ है, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, इसे मैं हटा देता हूँ। हटा दिया, यहाँ पे सिर्फ क्या लिख देता हूँ, H1 वेलकम टू लर्न माय फर्स्ट मॉड्यूल। ये देखिए, ये लोड कर रहा है इसे, main.ts लोड कर रहा है इसे, ठीक है। और इसका फाइल कौन सा है HTML का, ये फाइल है HTML का, CSS का ये है, और ऐप कंपोनेंट TS जो है ये है, ये ऐप कंपोनेंट डॉट TS टाइपस्क्रिप्ट जो है। इसके अंदर अगर आप टाइटल देखोगे तो टाइटल क्या है आपके ऐप कंपोनेंट में, J02 हाँ मतलब आपके प्रोजेक्ट का नाम। सिलेक्टर, इसका सिलेक्टर क्या है, ऐप रूट। और इसका टेम्पलेट यानी कि HTML के फाइल का नाम क्या है, component.txt तो ये कहाँ पे, यहाँ पे है। yes sir CSS की फाइल का नाम क्या है, ये आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे। अभी आप ब्राउजर पे जाके देखो, मुझे इसका कलर रेड करना है तो कहाँ पे चेंजेस करूँ, क्या मैंने कोई CSS की फाइल बनाई है क्या, नहीं सर no sir मैंने कहीं पे लिंकिंग दी है क्या किसी, मतलब जैसे कि नॉर्मली आप CSS की फाइल बनाते हो और पर्टिकुलर फाइल को CSS की फाइल लिंक करते हो, ऐसा कुछ किया क्या हम लोगों ने? नहीं सर नहीं किया। चलो ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैंने कौन सी कमांड यूज की यहाँ पे HTML में, टैग कौन सी यूज की है, H1। तो H1 को मुझे रेड कलर देने के लिए क्या करना पड़ेगा, H1 ये CSS का कोड, क्या लिखूं बताओ, प्रॉपर्टी कलर रेड, बस हो जाएगा ये। मैंने तो कोई फाइल लिंक नहीं की ना, लेकिन देखो हुआ रेड। yes sir So how it is working,
बिकॉज ऑफ दिस टीएस फाइल हैज अ कॉन्फ़िगरेशन। इसने बोला कि ये जो फाइल है ये इस नाम से जानी जाएगी, यानी इस कंपोनेंट के नाम से जानी जाएगी। इसका जो व्यू होगा यानी कि HTML पेज होगा ये app.component.html नाम का होगा, और इसकी फाइल जो है वो होगी app.component.css की। क्या आप लोगों को ये समझ में आ रहा है? थोड़ा सा डिफिकल्टीज लग रही होगी, बट डोंट वरी गाइस, आप जैसे जैसे इसको प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे मजा आएगा। तो क्या हम लोग सारा का सारा प्रोजेक्ट क्या ये ऐप में ही बनाएंगे जो कि डिफॉल्ट है? Yes, sir. नो, हम लोग हमारे कंपोनेंट बनाएंगे। हम लोग हमारे कंपोनेंट बनाएंगे। ये डिफॉल्ट सिर्फ सैंपल के लिए दिया है। ऐप जो है हमने बनाया दिया है। अभी हम लोग जो कंपोनेंट है लॉगिन, अगर आपको लॉगिन फॉर्म बनाना है तो आपको क्या करना होगा? लॉगिन नाम का कंपोनेंट बनाना है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन नाम का कंपोनेंट बनाना है। अगर आपको न्यू बार बनाना है तो न्यू बार का कंपोनेंट बनाना है आप लोगों को। तो आप लोगों को अभी कंपोनेंट बना के दिखाना है या नेक्स्ट सेशन में बना के दिखाना है? नेक्स्ट सेक्शन में। Next session. ओके, Next. गुड, नो वरीज गाइस।